जिस तरह से ये घाटी के अंदर है, देखने में ऊपर से बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई देता है ये पूरा इलाका धारचूला का और नेपाल के दारचूला का। ये दिख रहा है नेपाल का दारचूला नदी के साथ, और नदी के इस पार ये इंडिया का धारचूला। तो मैं आ गया हूँ इस वक्त ब्रिज पार करके नेपाल के दारचूला में, और ये है वो काली नदी, और उसके उस पार वो है इंडिया। ये पूरे नेपाल का मैप है, एक लंबी सी पट्टी है पूरे देश की। कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं। तो ये पूरा फंडा था नेपाल और इंडिया का। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ वापस धारचूला इंडिया के इलाके में। हमारा पिछला जो सफ़र था वो लोहाघाट से पिथौरागढ़ के लिए था। हमारा पिछला ब्लॉग पिथौरागढ़ पर आधारित था। अगर आपने नहीं देखा तो आप इससे पिछला ब्लॉग देख सकते हैं। और ये जो हमारा सफ़र है ये पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए है, और हमारा ये व्लॉग धारचूला पर आधारित है। पिथौरागढ़ से धारचूला की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर की है, और ये पूरे 90 किलोमीटर का जो सफ़र है ये ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं से होकर ही गुजरता है। अगर रोड की बात की जाए तो पिथौरागढ़ से लेकर धारचूला तक ये रोड बहुत अच्छी कंडीशन में है, धारचूला से 6 किलोमीटर पहले तक। काठगोदाम से धारचूला की जो दूरी है वो 336 किलोमीटर की है, 336 किलोमीटर वाया जौलजीबी होते हुए। टनकपुर से धारचूला की जो दूरी है वो 236 किलोमीटर की है, वाया पिथौरागढ़ होते हुए। धारचूला हिंदुस्तान का आखिरी शहर है। यहाँ से तिब्बत, नेपाल और चाइना के बॉर्डर लग जाते हैं। और यह है धारचूला सिटी का एंट्रेंस गेट। यहाँ से हम धारचूला के अंदर एंट्री कर जाते हैं, धारचूला सिटी के अंदर। और यहाँ से जो आप ये व्यू देख रहे हैं धारचूला का, यह है धारचूला का मेन मार्केट। और यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद ये जो सामने आपको एक चौराया सा दिख रहा है, ये जो चौराया आया, यहाँ से राइट हैंड साइड पर अगर हम 400 मीटर चलेंगे तो हम सीधे नेपाल की मार्केट के अंदर पहुँच जाएंगे। हिमालय पर जाने के सभी रास्ते जैसे दारमा वैली, आदि कैलाश, ओम पर्वत पर जाने के सभी रास्ते धारचूला से होकर ही गुजरते हैं। आदि कैलाश, ओम पर्वत पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट धारचूला से ही बनता है, और इसके लिए पहले मेडिकल होता है। अगर फिटनेस सही है तो आपको इनर लाइन परमिट मिल जाता है आदि कैलाश और ओम पर्वत पर जाने का। दारमा वैली पर जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। ये यहाँ पे जितनी भी ये टैक्सी दिखाई दे रही हैं ये शेयरिंग टैक्सी हैं, और यहीं से आपको हर जगह के लिए टैक्सी मिलती है। मैं हूँ मिक्की व्लॉगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिक्की व्लॉग। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला में। और ये जो धारचूला है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में घाटी में बसा हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुंदर एक शहर है, और ये हिंदुस्तान का आखिरी शहर है। यहाँ से नेपाल का बॉर्डर लग जाता है। और मेरे पीछे धारचूला का ये गेट, यहाँ से धारचूला सिटी की एंट्री होती है इस सर्वत्र चौक से। KMVN उत्तराखंड के बहुत से हिल स्टेशनों पर आपको ये होम स्टे प्रोवाइड कराते हैं। इनकी जगह जगह उत्तराखंड के अंदर होम स्टे हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको धारचूला की ज्योग्राफी समझाता हूँ। जो बीच में आपको नदी दिख रही है ये काली नदी कहलाती है, और इस नदी के इस तरफ है नेपाल, और यह है नेपाल का दारचूला। और नदी के इस तरफ यह है धारचूला, और ये इंडिया का धारचूला कहलाता है। और नदी के ऊपर बना है ये ब्रिज। इस ब्रिज के रास्ते से आप इंडिया से नेपाल में जा सकते हैं और नेपाल से इंडिया में आ सकते हैं। लोकल्स के लिए यहाँ पे आना जाना आसान है, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो उसे अपने आधार कार्ड की यहाँ पे एंट्री करानी होती है। पूरे वीडियो को लेकर इसका जो मेन टॉपिक है धारचूला, इसका नाम धारचूला कैसे पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे जो आप ये वैली देख रहे हैं ये लुक लाइक बिल्कुल चूल्हे की तरह है, और
जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ खड़े होके, ये थोड़ा नीचे है, इसलिए उतना पिक्चर क्लियर नहीं होती। पीछे इसके इधर यहाँ पे जितना इसकी हम हाइट पे जाएंगे ऊपर से उतना ही इसका लुक लाइक बिल्कुल चूल्हे की तरह क्लियर होता जाएगा। और जब आप इस पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये चूल्हे की तरह लगेगा। इसी से इसका नाम पड़ा है बस्ती का धारचूला। इस वैली में भी मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे ये धारचूला के मकान, और ये इसके साथ जो चारों तरफ पहाड़ हैं, इसका जो व्यू है बड़ा ही अट्रैक्टिव दिखता है इस धारचूले का। और इस तरफ भी जो पहाड़ हैं, इनके बीच में भी ये पूरी धारचूला की एक बस्ती घिरी हुई है। देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव है ये पूरा धारचूला का ये इलाका। देखिए इसी धारचूला के ऊपर पहाड़ में ये गाड़ियाँ आ रही हैं। रोड भी देखिए कितना डेंजर रोड है ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये गाड़ी आ रही है। कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से इसका धारचूले का दिख रहा। रोड दिख रहा है ये इंडिया का है, और ये जो क्रेन दिख रही है आपको जिस रोड पे, ये नेपाल की क्रेन है जो है यहाँ कहीं रोड पे काम चल रहा है। और ये चंद मकान की ये जो बस्ती है ये नेपाल में है, और ये नदी है, और ये धारचूला की बस्ती है। मैं आपको यहाँ से ड्रोन भेज के इस पूरे व्यू को नहीं दिखा सकता, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये एक बॉर्डर का एरिया है। और इस तरह की वैली में जो आपको बस्ती दिख रही है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ऐसे ही वैली में बस्ती दिखती है जो इतना सुंदर व्यू दिखाई देता है। जगह जगह आपको वैली में इस तरह की बस्ती देखने को मिलेगी। ये जो आपको पूरी आबादी दिखाई दे रही है, ये नेपाल का धारचूला है। एक बड़ी आबादी है नेपाल की भी यहाँ पे, ये पूरी इस वैली के अंदर। युबम्बा खेड़ा प्रवेश द्वार धारचूला, ये यहाँ से एक सीढ़ी जाती है जो आपको धारचूला में बस्ती के अंदर ले जाती है। देखिए इसका ऊपर से व्यू, ये बस्ती और फिर ये नदी और ये नेपाली धारचूला। ये नदी वही है जो इंडिया और नेपाल को आपस में बांटती है, जो एक बॉर्डर का काम करती है दोनों देशों के बीच में। ये मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर से, इन दोनों देशों की, इस धारचूला और धारचूला बस्ती का, इस नदी के साथ उस पार और इस पार के। क्योंकि अंदर से इतने अच्छे व्यू नहीं दिखते घाटी के अंदर से, तो मैं ऊपर से इस सीढ़ी के रास्ते से नीचे आकर आपको ये सारे व्यू दिखा रहा हूँ। एक ज़बरदस्त घाटी के अंदर जो पूरा धारचूला और धारचूला बसा हुआ है, इसका जो जिस तरह से ये घाटी के अंदर है, देखने में ऊपर से बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई देता है ये पूरा इलाका धारचूला का और नेपाल के धारचूला का। मैं यहाँ से सीढ़ी के रास्ते से नीचे उतर तो गया यहाँ का व्यू लेने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन इसका चढ़ना बड़ा ही मुश्किल हो गया। ये दिख रहा है नेपाल का धारचूला नदी के साथ, और नदी के इस पार ये इंडिया का धारचूला। यहाँ से ज़बरदस्त इसके व्यू दिखाई दे रहे हैं बगैर किसी डिस्टरबेंस के। ये एक होटल का टेरिस है, एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ से पूरे धारचूला का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। ऊपर से इसके सुंदर व्यू देखने के बाद हमने मन बना लिया नेपाल जाने का, और हम निकल पड़े नेपाल की यात्रा में। मैंने जो आपको चौराहा दिखाया था, उसी चौराहे से 400 मीटर पर ये जो मार्केट है, ये इंडिया की मार्केट है। इसी मार्केट के रास्ते से होकर गुज़र कर हम नेपाल के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। तो मैं आ गया हूँ इस वक्त ब्रिज पार करके नेपाल के धारचूला में, और ये है वो काली नदी, और उसके उस पार वो है इंडिया, और मैं आ गया इस पार यानी कि नेपाल के अंदर। और मैं दिखाता हूँ यहाँ का आपको धारचूला का मार्केट।
ये मैं घूम रहा हूँ मार्केट के किनारे किनारे, और ये काली नदी, और ये नदी के उस पार धारचूला इंडिया का। देखिए आप यहाँ पे ये शूज़ की दुकान है, और ये इस तरह के यहाँ पे ये दुकानें हैं। मार्केट इस तरह का है जैसा आप देख रहे हैं, धारचूला नेपाल का। इंडिया की मार्केट आपने आमतौर से देखे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट और तहसील वगैरह में छोटे इलाकों में मार्केट होते हैं, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। यहाँ के मार्केट इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ के मार्केट में, यहाँ की दुकानों पे ज़्यादातर आपको लेडीज़ दिखाई देंगी। यहाँ पे ज़्यादातर कारोबार जो है वो महिलाएं ही करती हैं। हालांकि ये नेपाल का एक गांव है, और गांव के हिसाब से ये मार्केट बहुत बेहतर है। ये मार्केट के बाहर का एरिया, नदी के किनारे का। यहाँ आगे कोई मंदिर वगैरह है, और ये उसका गेट है, और ये लिखा देखिए धारचूला। ये नेपाल के हिस्टोरियंस हैं, और इनके आस्था के लोग, जिनका यहाँ पे फ़ोटो बना हुआ है। कोई नेता है, कोई शहीद है, कोई इनके देवी देवता हैं। यह है नेपाल का मैप। ये पूरे नेपाल का मैप है, एक लंबी सी पट्टी है पूरे इस देश की। और यहाँ पे ये मैप है, ऊपर आपको दिख रहा है चीन, और इधर भारत, और ये जो भजाड़ है और बैतड़ी है, ये नेपाल के इलाके हैं। ये पुल है जिससे अभी मैं नेपाल में आया। मैं नेपाल के बारे में एक बात बता दूं, ये जो सामने इंडिया है, और जैसे पुल पार करके आप नेपाल में आते हैं तो आपको ना किसी वीज़े की ज़रूरत है, ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत है। आपको आधार कार्ड की बॉर्डर पे एंट्री करानी है। नेपाल में आने के बाद ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 1 दिन रहेंगे या 2 दिन रहेंगे या 1 साल रहेंगे या 10 साल रहेंगे। आप जितना चाहे नेपाल में रह सकते हैं, और नेपाल में आप पूरे देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। और इसी तरह से नेपाल के लोग भी इंडिया में जा सकते हैं, और कहीं भी वो रह सकते हैं, और कितने भी दिन के लिए रह सकते हैं। कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं। तो ये पूरा फंडा था नेपाल और इंडिया का। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ वापस धारचूला इंडिया के इलाके में। और ये है इंडिया का कोतवाली धारचूला। इंडिया का DHAR यानी कि धार, और नेपाल का DAR यानी कि दार। इंडो प्लस नेपाल, धारचूला एंड धारचूला पे अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर हाँ, आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अपने फिर अगले एक नए व्लॉग में।